हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है। रे ऑप्टिक्स का बहुत सिंपल सा सवाल है, तो सवाल पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टू आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द सिस्टमैटिक डायग्राम। The focal length f is much larger than the size of the mirrors. A glass slab of thickness t and refractive index n naught is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to their common principal axis. A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the systematic diagram. For the image to be formed on S itself, which of the following distances between the two mirrors is are correct? ये सवाल इज आर दिख रहा है आपको, मतलब मल्टीपल चॉइस का सवाल है। चलो सवाल पढ़ लिया, समझाता हूं मैं सवाल क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से, आपको दो मिरर दिख रही है, ठीक है, दो मिरर दिख रही है अपने को। अब इस मिरर पे फोकस करना है ना। यहाँ पर आपको दिख रही है स्लैब की थिकनेस टी दी हुई है, फोकस दोनों की एफ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट दी हुई है, यहाँ तक ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रख दिया जाए जो स्लैब के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो बताना है ये कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे, मतलब यहाँ पर सोर्स रखे, तो लाइट फाइनली आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं पर बने, चाहे इससे रिफ्लेक्ट करे या दोनों से रिफ्लेक्ट करने के बाद यहीं पर बने, ठीक है। उसके लिए हमें ये दूरी कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये सवाल है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये सवाल पता है क्या है? ये सवाल हालांकि एच.सी. वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है आपको, इसलिए एच.सी. वर्मा जो होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बुक होती है ना, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। खैर वो बात नहीं कर रहे हैं। एच.सी. वर्मा का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। आप देखोगे बस डिफरेंस इतना है, डिफरेंस है ऑब्वियसली। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर स्लैब दिया हुआ है, वहाँ स्लैब नहीं है, बट प्रोसेस लेकिन सेम ही है। तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ, इसके बाद ये मक्खन की तरह हो जाएगा। देखना ध्यान से, अगर ये दो कॉन्केव मिरर ऐसे रख दिया जाए, कॉन्केव मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर एक सोर्स रख दिया जाता है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सोर्स है तो इमेज भी फाइनली यहीं बने। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो अगर सपोज ये सोर्स है तो यहाँ से लाइट निकले और यहाँ जाए। अगर ये इस मिरर के लिए, ये जो सोर्स है, अगर इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, तो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में? मिरर के केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट निकलती है तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है, लौट जाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बनाता है, यहाँ पर हमें पता है। तो अगर ये इसी पाथ पे लौट जाएगी तो सोर्स भी यही हुआ और इमेज भी कहाँ बन गई? यहीं बन गई, ठीक है। तो एक केस तो ये हुआ, एक और केस है, पता है एक और केस है हुआ। देखो ध्यान से, एक और केस में क्या होगा? दो मिरर ऐसा बनाया हमने, ठीक है, कॉन्केव मिरर बनाया प्यारा सा, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया। अब समझना यहाँ पर सवाल, अगर ये इस मिरर के लिए फोकल लेंथ होता, ठीक है, इस मिरर के लिए फोकल लेंथ होता, तो यहाँ से रे निकलती है ऐसे, ठीक है, और जब फोकल लेंथ से निकलती है रे तो कहाँ जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि यहाँ पर पैरेक्सियल रे के बारे में बात करना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं किया तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो उतना ही होता है, ठीक है। खैर, तो अगर फोकस से निकलती है तो कहाँ जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब इस मिरर के लिए ये किधर आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी, तो फोकस पे गई। और इसका फोकस तो उसका फोकस क्या है? दोनों का सेम दिया हुआ है, तो फिर से कहाँ होगी? जहाँ निकल रही है लाइट वहीं इमेज बन गई। तो ये दो केस होती है। अब यही दो केस यहाँ लगा देंगे, बस फटाफट सवाल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से रे निकलेगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्लैब है, तो सीधी बात है रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। तो मान लो रफली मैं बना रहा हूँ डायग्राम यहाँ पर, तो यहाँ मान लो ये गया। अब मैं बोल रहा हूँ फिर से वही बात कि अगर इस मिरर के लिए ये जो दूरी होती, ये जो दूरी है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो दूरी है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, मतलब 2f होता, 2f होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, r इक्वल टू 2f होता है। तो जहाँ रिट्रेस कर जाती है तो जहाँ ऑब्जेक्ट से निकली है रे वहीं इमेज फाइनली यहीं बन जाती, ठीक है। तो ये 2f होता तो ऐसा हो जाता, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम निकालें यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो x है, ठीक है, और ये दूरी हमें पता है कि ये t/2 है, बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, तो ये t/2 है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर से अपेरेंट शिफ्ट कितना हुआ, ठीक है। कि शिफ्ट नहीं निकालेंगे, अपेरेंट ये कहाँ पर पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन निकाल देते हैं इसका। तो मान लो कि यहाँ से कोई अगर पर्सन देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सोर्स कहाँ दिखेगी? तो हमें पता है कि अपेरेंट पोजीशन अगर निकालना है हमें इसका, तो फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? थिकनेस, है ना, थिकनेस अपॉन म्यू,
म्यूरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपेरेंट पोजीशन निकालना है, तो थिकनेस कितनी है ये t/2, तो t/2 और म्यू कितनी है इसकी n0, तो n0, तो अपेरेंट शिफ्ट ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का अपेरेंट शिफ्ट ये हो गया। तो अब इसलिए समझना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x, ये जो x है, x प्लस, ठीक है, ये जो अपेरेंट शिफ्ट है जो कि t/2 n0 है, वो क्या होना चाहिए, 2f होना चाहिए, सेंटर ऑफ के बराबर होना चाहिए ना। ये जो दूरी है देखो, x तो नॉर्मल दूरी हो गया इस मिरर के बीच में और स्लैब के बीच में, और ये इसने अपेरेंट पोजीशन में भी इसको कहाँ दिख रही होगी, तो ये इतनी दूरी पे होगी, ठीक है, t/2 n0 पे। और ये जो गैप है और ये जो गैप है, इसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लाइट रिट्रेस कर जाएगी वहीं पर, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से x निकाल लेते फटाफट, x निकालेंगे तो 2f माइनस t/2 n0 हो जाएगा, सही है। और हमें निकालना ये नहीं था, हमें निकालना था, यहाँ देखो सवाल में क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, मतलब ये दूरी निकालनी है, ठीक है, ये दूरी निकालनी है हमें। तो ये दूरी कितने होगी, यहाँ x है, ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी मान लेते हैं अपन x, तो ये x और ये x और ये दूरी t, तो क्या बोलोगे दूरी को बोलोगे d = 2x + t, है ना, x ये 2x + t, समझ में आ रहा है। तो d = 2x, 2 और x कितना निकाला हमने, 2f माइनस t/2 n0 प्लस t। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो d हमारा आएगा कितना, 4f प्लस t 1 माइनस 1/n0, ये हमारा डिस्टेंस आएगा बिटवीन द मिरर। कौन सा आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, हाँ ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ए। तो ये हमारा पहला केस हुआ। अब ये भी केस बचा हुआ है ना, तो ये केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक नहीं आया तो इसको भी, दूसरा केस भी देखो ध्यान से, उसमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से ध्यान समझना, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है कि अब रे यहाँ से निकलेगी, रफली बना रहा हूँ मैं डायग्राम, तो यहाँ से निकली और यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, गई। अगर ये इस मिरर के लिए ये फोकस होता तो कहाँ जाती, निकलने के बाद यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा बट हम उसमें इंटरेस्ट नहीं है हमें, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब ये फोकस पे सॉरी, इस मिरर की किधर आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ जाएगी, फोकस पे, तो फिर से ये इसके फोकस पे मिलेगा, क्योंकि दोनों का फोकस तो सेम है, तो फिर इसके फोकस पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर इसके लिए फोकस है तो इसके लिए भी क्या होगा, ये फोकस ही होगा, क्योंकि दोनों का फोकस लेंथ सेम है। तो हमें ये दूरी निकालनी है, ये दूरी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये दूरी x है, ठीक है। अपेरेंट शिफ्ट मैंने निकाल चुके हैं, कितना अपेरेंट शिफ्ट होगा, निकाल चुके हैं, t/2 n0 अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो अब कितना हो गया दूरी, तो x प्लस t/2 n0 जो है, x ये और ये जो अपेरेंट शिफ्ट है ये इतना, ये दोनों कितने होनी चाहिए, फोकल लेंथ के बराबर, तब जाके आ जाएगा। तो x यहाँ से आएगा अपना 2f, है ना, f है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा f, हाँ, f माइनस t/2 n0, ये आ गया x हमारा, सही है यहाँ तक। तो हमें फिर से वही d = डिस्टेंस निकालनी है मुझे, ये d, तो कितना होगा 2x + t, तो d = 2, और x की बात करें तो x हमने निकाला अभी, कितनी है x, f माइनस t/2 n0 प्लस t, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आएगा 2f प्लस t 1 माइनस 1/n0। तो अपना कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, बी ऑप्शन, तो इसलिए ए और बी करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो और देख लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर क्या निकाला मैंने, अपेरेंट पोजीशन निकाला, शिफ्ट नहीं निकाला, शिफ्ट भी निकाल सकते हो, शिफ्ट निकाला फिर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ समझो, अगर कोई इंसान यहाँ से इसको देख रहा है, यहाँ से, तो ये यहाँ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थिकनेस है, ये t/2 की थिकनेस है ना, तो ये कहीं और दिखेगी, तो कहाँ दिखेगी, तो ये t/2 n पर दिखेगी, तो यहाँ पर दिखेगी, और प्लस ये x, वो क्या होना चाहिए, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ होगा तो यहाँ पर बन जाएगी फिर से इमेज, और 2f होगा तो भी बन जाएगी, क्योंकि वो रिट्रेस कर जाता है। दोनों केस लेके हम सॉल्व कर दिया। और अगर बेटर और समझना है तो इससे और मैं क्वेश्चन नंबर 12 खुद से एक बार ट्राई करो, आपकी आँख खुलेगी और फिर इसको खुद से अटेम्प्ट करो, तब ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।